इस वीडियो में हम रीजनिंग पजल से रिलेटेड एक और टाइप देखेंगे। बॉक्स्ड अरेंजमेंट होगा ये, और जानेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है, ताकि अगर इस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिले एसबीआई पीयू के प्री के एग्ज़ाम में, तो आप कर पाएँ और इनको छोड़ करके ना आएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, पजल से रिलेटेड मैंने आपको पहले वीडियोस दिए हुए हैं। अलग अलग टाइप के पजल मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आज हम देखेंगे एक बॉक्स्ड अरेंजमेंट जो कि आपकी तरह सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे भेजा है। तो इसको हम देखेंगे कैसे सॉल्व करना है और क्या कुछ सावधानियां आपको बरतनी चाहिए इन बिटवीन, ताकि आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएँ एग्ज़ाम में। अगर प्री में मैं समझ सकता हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप आसानी से इनको कर लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। अब अगर आपको क्वेश्चन साफ साफ दिख नहीं रहा है, तो आप YouTube की सेटिंग्स में जा करके वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको साफ साफ ये क्वेश्चन दिखने लगेगा। क्वेश्चन देखिए क्या है। 8 बॉक्सेस आर अरेंज्ड इन अ स्टैक फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नंबर्ड फ्रॉम 1 to 8, ईच हैविंग डिफरेंट कलर ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, व्हाइट, येलो, ऑरेंज, रेड एंड पिंक, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। कि कह रहे हैं कि 8 बॉक्सेस हैं आपके स्टैक में और सब के आपके अलग अलग कलर हैं। ओके, तो यहाँ से ये बात तो आपको पता चल जाती है कि ये जो आपकी नंबरिंग है ये आपकी फिक्स है। कहाँ है? बॉटम टू टॉप नंबर में है, मतलब 1 से लेकर के 8 तक आपके ये नंबर हैं। सबसे नीचे वाला 1, फिर 2, फिर 3, ऊपर बढ़ते हुए 8 तक पहुंच सकते हैं। और इनके कलर आपके क्या हैं? अलग अलग हैं। ये आपको 8 कलर दिए गए हैं। और यहाँ पे क्या है? दे कंटेन अ डिफरेंट फूड आइटम्स, फ्रूट्स, बर्गर, कैंडी, चॉकलेट, ब्राउनी, पेस्ट्री, चिप्स एंड कोक, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। कह रहे हैं कि सब में आपके कोई ना कोई एक फूड आइटम है और ये आपके कोई सेम ऑर्डर में नहीं है। ये इस बात को आपको ध्यान में रखना है, और इसी अरेंजमेंट को आपको, ये जो फॉलोइंग रूल्स आपको नीचे लिखे हुए, इनके आधार पे आपको अरेंज करना है। मतलब आपको अरेंज क्या करना है? कलर को फूड आइटम्स के साथ में मैच करना है आपके, जबकि जो पोजीशन है वो आपकी क्या है? फिक्स है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक अरेंजमेंट देख लेते हैं इस तरीके का कि यहाँ पे हम नीचे शुरुआत करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमने बना दिया। अब बीच वाले में यहाँ पे हमने पोजीशन लिख ली है, यहाँ पे बीच वाले में हम कलर लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? फूड आइटम्स। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या क्या यहाँ पे आपकी कंडीशंस दी गई हैं। उसके आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि हमको कैसे इसको फिल करना है। तो कंडीशंस को देखिए, अगर क्या है, द येलो बॉक्स इज केप्ट एट एन इवन नंबर्ड पोजीशन। पहली कंडीशन आपकी क्या है कि जो येलो बॉक्स है वो आपका इवन नंबर पे होगा। ठीक है, अब इस आधार पे आप देखिए तो इवन नंबर पे 2 4 6 8 4 जगह हो सकती है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 डायग्राम बना लीजिए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा शुरुआत में ये करना। ठीक है, कि आप 4 पॉसिबिलिटीज़ को लेकर के चलिए। हो सकता है कि आपको यहाँ पे दूसरे, तीसरे या छठे, 8वें नंबर पे कोई ना कोई और बैठा दे, किसी ना किसी को और कलर का। तो हो सकता है कि वहाँ से आपको येलो की जो पोजीशन इवन वाली है वो और कम हो जाए। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो पूरा एक बार देख लीजिएगा, सारी कंडीशंस को पढ़ लीजिएगा, फिर आप अरेंजमेंट करना स्टार्ट करिएगा। जब तक कुछ फिक्स नहीं दिया है उसको छोड़ करके आप सारी कंडीशंस को नंबर वाइज नोट करिएगा। फिर क्या है दूसरी, देर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन येलो बॉक्स एंड द कोक बॉक्स। चलिए, ये भी आपको पता चल गया कि जो येलो बॉक्स है और कोक वाला जो बॉक्स है उसके बीच में 3 यहाँ पे आपके बॉक्सेस खाली हैं। ठीक है, 3 पोजीशन ये खाली है। मतलब येलो की पोजीशन अगर आपको पता चल गई तो कोक की पोजीशन आपको आसानी से पता चल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अब ऐसा नहीं है जरूरी कि येलो हमेशा ऊपर ही हो और कोक हमेशा नीचे ही हो। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए येलो आपका दूसरे नंबर पे आ जाएगा, फिर तो कोक वाला ऊपर हो जाएगा। तो ये जो ऊपर और नीचे वाली कंडीशन है, जैसा लिखा गया है आप इसको समझ के नहीं रखेंगे कि पहले येलो आया है मतलब येलो ऊपर होगा, कोक बाद में आया इसलिए कोक नीचे होगा। तो ऐसा नहीं है जरूरी, कंडीशंस के हिसाब से होगा। तो आप इसको स्लैश करके लिख सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है। तो नहीं होता है, आप समझ सकते हैं, इस बात को अपने दिमाग में बैठा सकते हैं, तो एक्स्ट्रा ये मेहनत करने से आप बच सकते हैं, और ये प्रैक्टिस से आप आसानी से तैयार कर सकते हैं अपने आप को इन सब चीज़ों के लिए।
तीसरी कंडीशन पढ़िए क्या है, वाइट बॉक्स इज आइदर एट द टॉप और एट द बॉटम ऑफ द स्टैक। हाँ, अब ये कंडीशन आपकी कुछ फिक्स है, कह रहा है कि जो वाइट बॉक्स है वो या तो टॉप पे होगा या तो वो बॉटम पे होगा। ओके, तो हम क्या करें, एक डायग्राम और इसी तरह का बना लेते हैं, इसी तरह की एक अरेंजमेंट कि एक में तो हम चलिए यहाँ पे हम कर देते हैं कि वाइट जो है आपका टॉप पे है, एक और कर लें जिसपे हम वाइट को बॉटम पे कर दें। दो ही पॉसिबिलिटीज़ के साथ हमको डील करना पड़ेगा, चार से हम बच सकते हैं। तो एक और ऐसे बना लेते हैं, इसकी भी नंबरिंग कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और यहाँ पे हम नीचे क्या कर दें, वाइट को। ठीक है, इस तरीके से। फिर आगे पढ़ते हैं, बॉक्स नंबर 2 हैज़ फ्रूट्स एंड इट इज़ नॉट येलो इन कलर। अब देखिए ये भी क्या है कि बॉक्स नंबर 2 में क्या है, फ्रूट्स हैं और ये येलो कलर का नहीं है। ठीक है, अब देखिए येलो के लिए अभी तक आपकी 4 पॉसिबिलिटीज़ थी, लेकिन अब केवल 3 पॉसिबिलिटीज़ ही आपकी बचती हैं, क्योंकि दूसरे नंबर पे तो आपका येलो कलर वाला बॉक्स नहीं ही है। तो दूसरे नंबर पे हम फिल कर सकते हैं, यहाँ पे आपके क्या आ जाएंगे, फ्रूट्स आ जाएंगे, और यहाँ भी आप लिख दीजिए क्या आ जाएंगे, फ्रूट्स आ जाएंगे, क्योंकि ये फिक्स पोजीशंस हैं। और दूसरे नंबर पे आपका येलो नहीं है, आप इसको यहीं पे लिख करके काट सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे येलो तो नहीं ही है, या फिर आप इसे बाहर भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों कंडीशंस हैं आपके सामने। फिर पढ़ते हैं क्या है, बॉक्स विथ ब्राउनी इज केप्ट बिटवीन द बॉक्स हैविंग रेड कलर एंड द बॉक्स हैविंग चॉकलेट। अब देखिए तीसरी जो कंडीशन है क्या कहती है कि जो ब्राउनी वाला बॉक्स है वो रेड कलर वाले बॉक्स और चॉकलेट वाले बॉक्स के बीच में है। इसको भी आप समझिएगा कि यहाँ पे रेड वाला बॉक्स है तो बीच में क्या होगा, ब्राउनी आएगा, और फिर नीचे क्या होगा, चॉकलेट आएगा। इसको इस तरीके से नहीं बनाइएगा। ठीक है, क्यों, मैंने पहले ही कहा है कि पहले जो आया है उसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा ऊपर ही होगा, दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। तो स्लैश करके लिखिएगा कि हो सकता है चॉकलेट वाला ऊपर हो और रेड वाला नीचे हो, लेकिन ये पता होगा कि रेड और चॉकलेट के बीच में ब्राउनी ही आएगा। ये बस आपको कंफर्म तरीके से पता है कि ऐसा होगा। फिर आगे पढ़ते हैं, द ग्रीन कलर्ड बॉक्स इज केप्ट 1 बॉक्सेस अबव द ब्लू बॉक्स। कह रहे हैं कि जो ग्रीन कलर वाला बॉक्स है वो ब्लू वाले बॉक्स से एक बॉक्स ऊपर है। जो ओरिजिनल क्वेश्चन था जो मिला हुआ था मुझे, उसमें यहाँ पे एक बॉक्स की जगह पे 2 बॉक्स लिखा हुआ था, जो कि गलत था, वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं थी। एक बॉक्स होगा तो ही आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो ये एक बॉक्स होगा तो सही कर सकते हैं, जिन्होंने भी भेजा है वो भी, कि ग्रीन कलर वाला जो बॉक्स है और ब्लू कलर वाला जो बॉक्स है उसके बीच में एक आपकी गैपिंग है या एक बॉक्स की जगह खाली है। फिर आगे बढ़ते हैं, देर आर 4 बॉक्सेस बिटवीन द बॉक्स विथ बर्गर एंड रेड कलर्ड बॉक्स। 5वीं कंडीशन आपकी क्या कहती है कि जो भी रेड कलर वाला बॉक्स है और बर्गर के बीच में 4 बॉक्सेस की जगह खाली है। इसको भी फिर से बताना ना पड़े कि रेड और बर्गर की पोजीशन आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। ओके, फिर आगे पढ़ते हैं, देर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन द बॉक्स विथ ब्राउनी एंड द बॉक्स विथ कैंडी। 6ठी कंडीशन आपकी क्या कहती है कि ब्राउनी वाला जो बॉक्स है उसके बीच में और कैंडी वाले बॉक्स के बीच में 3 स्पेस खाली है, तो 3 स्पेस आप यहाँ पे ऐसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पे कैंडी और सेम कहानी यहाँ भी इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो इसको आप नोट करिए। ठीक है, 7वीं कंडीशन क्या है, पिंक बॉक्स इज बिटवीन द बॉक्स विथ चिप्स एंड ऑरेंज कलर्ड बॉक्स। 7वीं कंडीशन कहती है आपकी कि जो भी पिंक बॉक्स होगा वो चिप्स और ऑरेंज के बीच में होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि चिप्स और ऑरेंज ये आपके आ सकते हैं, लेकिन बीच में आपका पिंक बॉक्स ही होगा। ये बात आपको पता है, चिप्स और ऑरेंज की आपकी पोजीशंस बदल सकती हैं। और यहाँ पे एक बात और नोट करने वाली क्या है कि ऑरेंज ये आपका कलर है। बहुत सारे लोग इसे फूड आइटम से कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इसलिए समझ के रखिएगा, यहाँ पे कलर में ऑरेंज दिया गया है, फूड आइटम नहीं है। ओके, तो ये भी आपके लिए कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है। आखिरी और बचा क्या है, द रेड बॉक्स डज नॉट हैव चिप्स। 8वीं कंडीशन कहती है कि रेड बॉक्स में चिप्स नहीं है, तो ये आपको पता है कि रेड वाले में चिप्स तो नहीं होंगे। ओके, अब अगर आप देखिए तो आपने सारी कंडीशंस लिख ली और आपको कुछ यहाँ पे हाथ लगा नहीं, तो एक हताशा बन जाती है एग्जाम टाइम में कि अरे सब कुछ तो पढ़ लिया, कुछ भी यहाँ पे फिट कर नहीं पाए, मतलब हो नहीं पाएगा। इससे बचिएगा, इससे इसलिए बचिएगा क्योंकि ये जो पजल्स होंगी, ये एक कंडीशन आप अगर आप फुलफिल करते हैं, एक कंडीशन को आप बना लेते हैं, उसके आधार पे आप सब कुछ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ पे कभी मत जाइएगा कि अरे एक ही बॉक्स फिल हुआ या एक भी बॉक्स फिल नहीं हुआ, अब आगे कैसे फिल होगा। अब आपको यहाँ पे इंटरलिंकिंग करनी है सारी कंडीशंस को देखते हुए।
इंटरलिंकिंग आप जितने अच्छे तरीके से कर पाएंगे उतने ही जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए कैसे करेंगे। अगर मैं पहली कंडीशन को लूँ कि येलो इवन नंबर पे हो सकता है और पहले बॉक्स को देखूँ तो यहाँ से मुझे दो पॉसिबिलिटीज़ मिल सकती हैं, तो 4 पे आएगा या तो 6 पे आएगा, तो 2 बॉक्स मुझे बनाने पड़ेंगे। और अगर दूसरे वाले बॉक्स में जाऊँगा तो यहाँ पे 4, 6 और 8 3 बॉक्स बनाने पड़ेंगे, मतलब टोटल इन दोनों बॉक्सेस से 5 पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगी। तो मेरे लिए ये कोई भी मुनाफे का सौदा नहीं होगा कि मैं 5 बॉक्सेस बना करके फिर इसको सॉल्व करूँ, तो इसको मैं छोड़ के ही रखता हूँ। तो अगर पहला छोड़ देता हूँ दूसरा अपने आप छूट जाएगा क्योंकि येलो के साथ ही वो कनेक्टेड है, छोड़ देता हूँ। तीसरी कंडीशन में पढ़ता हूँ कि रेड और चॉकलेट के बीच में ब्राउनी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो पूरी जगह ही खाली है, आप रेड चॉकलेट ब्राउनी को बहुत जगह पे बैठा सकते हैं, मतलब कोई एक जगह फिक्स तो मिलती नहीं है, तो तीसरे को भी छोड़िए। और इसी तरह आप चौथे को भी छोड़ सकते हैं कि ग्रीन और ब्लू के बीच में केवल एक बॉक्स खाली है। यहाँ पे आप देखिए तो केवल व्हाइट की जगह केवल भरी, बाकी सब तो पूरी खाली ही है। आप ग्रीन और ब्लू को कहीं भी बिठा सकते हैं, एक कोई स्पेशल जगह नहीं मिलती है जहाँ पे ये पोजीशन आपकी फिट बैठ सके, तो इसको भी आप छोड़ दीजिए। पांचवी कंडीशन पे अगर आप चलिए कि रेड और बर्गर के बीच में आपके 4 स्पेसेस का या 4 बॉक्सेस का गैप है। हाँ, इसको यूज कर सकते हैं। कैसे देखिएगा कि अब आप देखिए कि रेड और बर्गर के बीच में 4 बॉक्सेस का गैप है, इसको हम कैसे करेंगे। अब इसके 2 तरीके हो सकते हैं, चलिए एक एक तरीके पे हम डिस्कस करते हैं। एक होगा क्या कि आपका जैसे वाइट है, पहले वाले अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूं तो रेड अगर आप यहाँ पे रखते हैं सातवीं पे, भरा नहीं मैंने, या फिर चलिए भर के दिखा देता हूँ। रेड अगर यहाँ पे मैंने रख दिया तो 4 मैं गैप छोड़ दूँ, 1 2 3 4। पाँचवें पे आके मुझे बर्गर भरना है, लेकिन यहाँ पे देखिए फूड आइटम में पहले से ही फ्रूट भरा हुआ है, मतलब रेड यहाँ पे आ ही नहीं सकता। ओके, रेड जब यहाँ पे नहीं आ सकता है तो अब ऐसा नहीं कि आप आगे बढ़िए, हो सकता है रेड नहीं आए तो यहाँ पे बर्गर आ जाए, हो सकता है कि नहीं। या दूसरे नंबर पे फूड आइटम में हम लिखते हैं बर्गर को ताकि कन्फ्यूज़न ना हो सकता है यहाँ पे बर्गर आ जाए। तो उस कंडीशन में दूसरे नंबर पे रेड तो आ ही सकता है यहाँ पे बॉक्स में, ठीक है। यही आपसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कंडीशंस को कभी भी क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है जब तक स्पेसिफाई ना किया जाए कि रेड वाला ही पहले आएगा या रेड वाला ऊपर आएगा बर्गर से, तब तक अपने से नहीं मानना है। तो हो सकता है रेड नीचे आ जाए और बर्गर ऊपर हो, तो उस हिसाब से अगर आगे बढ़िए तो आपको ये पता है रेड की पोजीशन पता चली। अब रेड की पोजीशन से आपको क्या पता चलता है कि रेड जहाँ पे होगा उसके बाद ब्राउनी होगा फिर चॉकलेट होगा। ओके, तो यहाँ पे नीचे तो हम ब्राउनी को लिख नहीं सकते हैं क्योंकि उसके नीचे हमको चॉकलेट भी भरना पड़ेगा, तो हो नहीं सकता। तो हो सकता है कि फिर ये कि यहाँ पे आपका ब्राउनी हो और इसके ऊपर क्या हो, चॉकलेट हो, ऐसा हो सकता है। तो हो सकता है, अभी तक देखिए एकदम सही चल रहे हैं। फिर नेक्स्ट कंडीशन आपकी क्या कहती है, ब्राउनी और कैंडी को लेकर के। यहाँ से ब्राउनी मिला, पहले रेड मिला, फिर ब्राउनी मिला, ब्राउनी से कैंडी मिला, ऐसे ही आपको इंटरलिंक करना है एक दूसरे को। अब ब्राउनी और कैंडी के बीच में 3 बॉक्सेस का गैप है। अब ब्राउनी नीचे भी जा सकता है कैंडी के लिए, लेकिन यहाँ पे जगह है नहीं तो ऊपर ही जाएगा। तो 1 2 3 ऊपर पहुँच गया, कैंडी की जगह पे पहले से ही बर्गर है, मतलब क्या कि जो आपने अरेंजमेंट किया है वो पोजीशन को क्लैश कर रहा है। बर्गर की जगह पे ही कैंडी भी आ रहा है और आपको पता है एक जगह पे केवल एक ही फूड आइटम हो सकता है। तो मतलब ये जो अरेंजमेंट आपने किया बर्गर ऊपर और रेड नीचे, ये भी आपका फिट नहीं बैठा। तो ये भी आपका देखिए फिट नहीं बैठता है, तो आप इसको भी खारिज करिए, मतलब ये आपके लिए किसी काम का नहीं है। फिर यहाँ पे भी आपको हिम्मत नहीं हारनी है, सारी कंडीशंस को चेक करके चलना होगा। अब आपके लिए एक कंडीशन और क्या बाकी रह गई इसमें कि छठे नंबर पे रेड आ जाए, ठीक है। छठे नंबर पे रेड आ जाए तो देखते हैं क्या हो पाता है। अब यहाँ पे मैं भर देता हूँ रेड। अगर यहाँ पे रेड होगा तो बर्गर कहाँ पे होगा, 1 2 3 4 छोड़ करके यहाँ पे बर्गर हो गया। ओके, यहाँ पे बर्गर हुआ, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है कि ब्राउनी नीचे आए और फिर क्या है, चॉकलेट आए। ओके, मतलब ऐसा होगा कि रेड मान लेता हूँ यहाँ पे होगा, तो ब्राउनी यहाँ पे होगा, फिर क्या होगा, चॉकलेट होगा, ठीक है। अब यहाँ से ब्राउनी पता चला। अब आपको ये पता है कि 4 स्थान छोड़ करके, एक स्थान तो ये, दूसरा स्थान ये, 3 4, यहाँ पे क्या आएगा, बर्गर आएगा, ठीक है। ओके, अब ब्राउनी और कैंडी के बीच में 3 स्थान का गैप है, तो ब्राउनी यहाँ पे अगर आपने भरा है तो 1 2 3 स्थान छोड़ा। चौथे पे फिर देखिए वही वाली कंडीशन जो क्लैश हुई थी ये फिर से आ गई आपकी, क्या कि बर्गर और कैंडी के बीच में आपका क्लैश उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ से आप समझ क्या सकते हैं कि कभी भी रेड के यहाँ पे देखिए कि रेड से नीचे आपका ब्राउनी कभी आएगा नहीं। ओके, ये हमेशा रेड के ऊपर ही होगा, तभी पॉसिबल हो सकता है, वरना कैंडी और बर्गर की कंडीशन हमेशा से क्लैश होती रहेंगी।
तो ब्राउनी आप नीचे लिखेंगे तो फिर से बर्गर की जगह पे कैंडी और फिर से क्लैश होगा, तो आप उस पर पड़ेंगे नहीं झंझट में। तो ब्राउनी को आपको एक ही कंडीशन है कि आप ऊपर लिखिए। यहाँ पे आपने ब्राउनी लिखा तो उसके ऊपर आपको चॉकलेट लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ब्राउनी लिखा तो कैंडी के लिए आपको नीचे आना पड़ेगा। तो 1 2 3 का गैप छोड़ करके कैंडी देखिए अब यहाँ पे फिट हो गया कि नहीं, एकदम सारी चीज़ें फिट हैं। अब क्या हो सकता है कि देखिए दूसरे नंबर पे येलो आ नहीं सकता, छठे नंबर पे तो रेड बैठा दिया, आठवें नंबर पे वाइट है। तो येलो के लिए केवल एक ही कंडीशन कौन सी खाली रह गई, चौथे नंबर पे। तो यहाँ पे आपने क्या किया, येलो को बैठाया। अब येलो को तो बैठा दिया, लेकिन फिर आप कोक को बैठाइए 3 गैप छोड़ करके। तो नीचे बढ़ेंगे तो 3 गैप के बाद चौथे नंबर पे कोक तो के लिए जगह ही नहीं है, तो ऊपर ही बढ़ेंगे। तो 1 2 3 स्थान छोड़ा, चौथे नंबर पे आए तो आपका चॉकलेट और कोक का फिर से देखिए क्या हो गया, क्लैश हो गया जगह का। कि यहाँ पर भी देख रहे हैं कि चौथे नंबर पे येलो अगर बैठाया आपने, फिर कोक आप यहाँ पे नहीं बैठा सकते हैं, वरना फिर आपके लिए ये पोजीशन खाली नहीं बची हुई। मतलब ये जो आपने किया ये भी आपके लिए कोई भी फायदेमंद साबित नहीं हुआ। मतलब जो पहला वाला अरेंजमेंट है जिसमें वाइट ऊपर आ रहा है, उसमें सारी कंडीशंस आपने फॉलो करके देखी, कोई भी फॉलो नहीं हो रही तो इसको काट दीजिए। ये आपका फॉलो नहीं कर रहा है। हम दूसरे बॉक्स पे चलते हैं, दूसरे अरेंजमेंट पे चलते हैं। यहाँ भी हम वैसे ही स्टार्ट करते हैं एक एक। तो आपको फिर से देखना नहीं है कि पहली दूसरी फिर तीसरी चौथी। अब डायरेक्ट आपको पता है कि पांचवी वाली कंडीशन आपकी कोई डिसाइडिंग फैक्टर है, और यहाँ से आपको बहुत सारे कंक्लूजन्स भी मिल गए हैं कि रेड आपका यहाँ पे नहीं आ सकता, 7वीं पोजीशन पे नहीं आ सकता क्योंकि फ्रूट्स के साथ बर्गर क्लैश होता है। छठे नंबर पे आप रेड को रख सकते हैं, मान लेता हूँ मैंने आपने यहाँ पे रख दिया है, किसको, रेड को रख दिया है। अब ये आपको पता चल गया कि ब्राउनी आप नीचे नहीं रख सकते। ब्राउनी अगर नीचे रखा तो यहाँ पे अब देखिए रेड की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, बर्गर आ जाएगा। तो ये ब्राउनी और ब्राउनी के लिए कैंडी और बर्गर का क्लैश हो जाता है, तो ब्राउनी नीचे नहीं आएगा। तो ब्राउनी कहाँ पे आ सकता है, ऊपर आ सकता है। तो हमने ब्राउनी को ऊपर लिख दिया। उसके ऊपर क्या लिखेंगे, हम चॉकलेट लिखेंगे। और देखिए यहाँ से आपको बहुत सारी हेल्प मिली है। अब यहाँ पे हमने टाइम नहीं वेस्ट किया है, यहाँ से बहुत सारे कंक्लूजन हमने निकाले हैं। तो आपका कैंडी कहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 स्थान छोड़ करके यहाँ पे कैंडी आ जाता है। ठीक है, ये आपका कैंडी आ गया। अब फिर हमको ये पता है कि चौथे नंबर पे हम येलो नहीं रख सकते। अभी हमने यहीं रख के देखा था, चौथे नंबर पे येलो, चौथे नंबर पे येलो रखा था तो कोक और चॉकलेट के साथ ये क्लैश हो गई थी पोजीशन। तो दूसरे नंबर पे येलो आएगा नहीं, चौथे नंबर पे रखेंगे तो क्लैश उत्पन्न होता है, छठे पे तो रेड है, तो 8वें नंबर पे ही आपका क्या होगा, येलो होगा। एक ही पोजीशन बचती है। तो अब कोक कहाँ पे आएगा, नीचे ही आना मजबूरी है, ऊपर तो जा नहीं सकते। तो 1 2 3 छोड़िए, 3 छोड़ के आपको यहाँ पे भरना होगा कोक। अब कोक जब आपने यहाँ पे भर दिया है तो अब देखिए कि आपकी कितनी कंडीशंस आपकी फुलफिल हो गई। येलो की पोजीशन मिल गई, येलो और कोक की पोजीशन मिल गई, मतलब ये सारी कंडीशंस हो गई। रेड और ब्राउनी चॉकलेट की पोजीशन मिल गई, रेड और बर्गर की पोजीशन मिल गई, और ब्राउनी और कैंडी की पोजीशन आपकी मिल गई। ठीक है, ये सारी पोजीशंस मिल गई। खाली क्या क्या रहेगी कंडीशन आपकी, ब्लू और ग्रीन वाली, और चिप्स पिंक और ऑरेंज वाली। तो हाँ, यहाँ से हम 7वीं वाली कंडीशन को ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि बॉक्सेस को अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे गैप्स मिल सकते हैं। हो सकता है ग्रीन यहाँ हो, एक स्थान छोड़ करके ब्लू यहाँ हो सकता है, या फिर ब्लू ग्रीन यहाँ हो तो नीचे आप यहाँ पे ब्लू भर सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे ग्रीन हो तो यहाँ पे ब्लू भर सकते। तो चौथी वाली जो कंडीशन है अभी हमारे लिए फिजिबल नहीं है। तो फिजिबल नहीं है तो हमारे पास अब केवल एक ही कंडीशन बची है, 7वीं वाली। इसको लेकर के चलते हैं। ये कहती है कि चिप्स और ऑरेंज वाले बॉक्स के बीच में पिंक वाला होगा। अब आपको ये भी पता है कि 2 ही पोजीशंस खाली हैं यहाँ पे, या तो चिप्स यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा, छठे या पे या तो 5वें पे। और ये पता है कि जो भी रेड होगा उसके साथ चिप्स नहीं आएगा, तो चिप्स के लिए केवल एक ही पोजीशन बाकी है। तो यहाँ पे आपका 5वें नंबर पे ही क्या आएगा, चिप्स आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका चिप्स आ गया। चलिए, अब यहाँ पे चिप्स आया है तो आपको पता है नेक्स्ट आपका क्या होगा। अब ये वाला अरेंजमेंट फॉलो होगा, पहले चिप्स आएगा, फिर पिंक आएगा, फिर ऑरेंज आएगा। ठीक है, अब चिप्स के बाद किसको आना होगा, पिंक को आना होगा। तो पिंक ऊपर तो जा नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेड है। तो पिंक कहाँ पे आएगा, पिंक की पोजीशन ये वाली होगी। तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, ऑरेंज आ जाएगा। और ध्यान रखिएगा ऑरेंज आपका कलर है, कोई फ्रूट का नाम नहीं है। तो 7वीं वाली कंडीशन भी आपकी खत्म, तो इसको भी आप काट सकते हैं। अब एक कंडीशन क्या बची है, ग्रीन और ब्लू वाली। इसको लेकर के अगर हम चलते हैं, देखते हैं क्या होता है कि ग्रीन और ब्लू के बीच में एक स्थान का गैप है। तो कहाँ पे हो सकता है ऐसा, केवल एक ही पोजीशन खाली है कि 7वें नंबर पे ग्रीन हो तो फिर आपका 5वें नंबर पे ब्लू हो सकता है। नीचे तो यहाँ जा नहीं सकते, अगर आप यहाँ पे ब्लू भरेंगे तो एक स्थान ऊपर यहाँ पे पिंक है, ग्रीन नहीं आ सकता। तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, ग्रीन को। तो यहाँ पे किसको भरना होगा, ब्लू को।
अब एक ही रंग बाकी है यहाँ पे अरेंजमेंट में, वो क्या है, ब्लैक है। तो हम यहाँ पे क्या भर देंगे, ब्लैक को। और फूड में अगर देखते हैं तो एक ही स्थान खाली है, किसका है, पेस्ट्री का, तो यहाँ पे हम भर देंगे। तो इस तरह से जो हमारी अरेंजमेंट होती है वो हो जाती है पूरी तरीके से कंप्लीट। ठीक है, तो शुरुआत में तो हो सकता है आपको थोड़ा सा लगा हो कि अच्छा इतनी सारी कंडीशंस हैं, कैसे चेक करेंगे। यही मैं कह रहा हूँ कि शुरुआत के जो प्रेशर है उसमें मत आइएगा। एक बार आपकी कंडीशंस फुलफिल होना शुरू होती हैं तो आसानी से आप बहुत जल्दी इंटर कनेक्शन बना लेते हैं, कैसे एक दूसरे को कनेक्ट करना है और कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, और थोड़े थोड़े जो लॉजिक्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको ये लॉजिक बताया, ये सब आप अगर समझ लेते हैं शुरुआत में ही तो आपके लिए थोड़ा सा आसान रहता है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो ये अब अरेंजमेंट पूरा हो गया। अब इसके आधार पे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। कैसे कि आपसे पूछ सकते हैं कि येलो वाला जो बॉक्स है और जो कोक वाला बॉक्स है उसके बीच में टोटल कितने बॉक्सेस हैं। तो येलो वाला बॉक्स 8वें नंबर पे है, कोक वाला बॉक्स 4थे नंबर पे। तो टोटल कितने बॉक्सेस हैं, 7, 6, 5, 3 बॉक्सेस हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा। फिर दूसरा ऐसे दे सकते हैं कि आपका अरेंजमेंट दे सकते हैं कि जैसे बता देगा कि रेड और पेस्ट्री का अरेंजमेंट है, ब्लू और चिप्स का अरेंजमेंट है, पिंक और कोक का अरेंजमेंट है, और एक दे दिए येलो और ब्राउनी का अरेंजमेंट है। आपसे कहेगा कौन सा अरेंजमेंट इसमें से गलत है। तो जाहिर सी बात है कि ये सारे आपके सही अरेंजमेंट हैं। येलो ब्राउनी का अरेंजमेंट सही नहीं है, तो इसको आप टिक कर सकते हैं। दूसरा, फिर और किस तरह से क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं, थोड़ा सा इसमें आपसे भी थोड़ा सा मतलब इसको करने के बाद भी और एडजस्टमेंट करा सकता है। कैसे देगा कि हम मान लेते हैं कि रेड और पिंक वाले की जगह अगर हम बदल देते हैं, ठीक है, रेड और पिंक की जगह अगर हम आपस में बदल देते हैं, तो अब आप बताइए कि पिंक वाला बॉक्स के अंदर क्या रखा हुआ है। तो आपको अब इस पिंक वाले बॉक्स की जगह कोक नहीं बताना है। अब ये रेड और पिंक को आपस में बदल दिया गया है जगह, तो पिंक वाले बॉक्स में क्या आ जाएगा, पेस्ट्री आ जाएगा। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बनेंगे। तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो तो आपके लिए थोड़ा सा आसान भी हो जाएगा आप करना। मेन था अरेंजमेंट सॉल्व करना। अरेंजमेंट्स मैंने सॉल्व करके बता दिया, और इस पे जो सैंपल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, और इसके लिए तैयार रहिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे कमेंट करके एक बार सूचित करिएगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। और आपके पास भी अगर इस तरह के सवाल हैं तो मुझे आप मेल कर सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिए, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, मेरी मेहनत भी सफल हो रही है। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ विशेष शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत सारे लोग फेस करते हैं, पजल्स से भागते हैं, उनका जो डर है थोड़ा सा खत्म हो सके। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगे और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहेगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।